Hello students, in today's video we are going to start with an activity. Name of activity is to study the composition of water by electrolysis. In order to understand this activity, firstly we will understand what is this electrolysis. बच्चे इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम वाटर मॉलिक्यूल को उनके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में ब्रेक करते हैं बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट. ओके, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, वाटर के जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा ही है कि वाटर जो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना होता है एंड इट्स फॉर्मूला इज H2O. अब इस वाटर मॉलिक्यूल से जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में. ओके, दिस इज केमिकल रिएक्शन. वाटर लिया आपने, इसको इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ये डिसोसिएट हो जाएगा एंड चूंकि इस प्रोसेस के लिए आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया है, दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी. इसको हम एक्टिविटी से समझेंगे. इस एक्टिविटी के लिए आपको एक बीकर लेना है. बीकर में 3/4 वाटर लेना है एंड इस वाटर में आपको फ्यू ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है. ओके बच्चे, एसिड के डालने से हमारा वाटर बेटर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है. आप सभी को पता है कि जो प्योर वाटर होते हैं, इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो इन ऑर्डर टू मेक इट बेटर कंडक्टर यू हैव टू ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, नाउ यू कैन सी दिस इज इलेक्ट्रोड, जो कि थिक इलेक्ट्रिक वायर होते हैं एंड ये इलेक्ट्रोड बैटरी से कनेक्टेड है. बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस इज की. क्लियर है? जो वायर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एनोड एंड दिस इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड और कैथोड एंड इट इज कनेक्टेड विथ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. ओके, अब आपको क्या करना है, इन वायर्स के ऊपर यू हैव टू इंसर्ट 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ वाटर. ओके, देख सकते हो आप, इस तरीके से इंसर्ट कर देंगे एंड आपको क्या करना है, बैटरी को मीन्स आपको की ऑन कर देना है, स्विच ऑन कर देना है. जैसे ही स्विच ऑन करोगे, आप देखोगे इन 2 टेस्ट ट्यूब में गैस कलेक्ट होने लगेंगे. यहाँ वाटर डिस्प्लेस होने लगेगा एंड इसकी जगह क्या होंगे, गैस ले लेंगे. ओके, आप देख सकते हो टेस्ट ट्यूब ए में जो गैस है, इसकी अमाउंट टेस्ट ट्यूब बी के कंपैरिजन में क्या है, ट्वाइस है ना. तो ये जो ए टेस्ट ट्यूब में जो गैस कलेक्ट हुई, ये कौन सी गैस है, इसको कंफर्म करने के लिए हम इस गैस के फ्रंट में ग्लोइंग मैच स्टिक लाएंगे. ओके, अगर ग्लोइंग मैच स्टिक पॉप साउंड के साथ बर्न होगा, दैट मीन्स दिस गैस इज हाइड्रोजन गैस. ओके, सिमिलरली ये जो यहाँ जो गैस कलेक्ट हैं, इनके फ्रंट में हम मैच स्टिक को लाएंगे एंड अगर वो मैच स्टिक बहुत तेज़ी से चलने लगेगा, बहुत अच्छे से ग्लो करने लगेगा, दैट मीन्स दिस गैस इज ऑक्सीजन गैस. ओके, तो हमने स्टार्ट किससे किया था, वाटर से किया था एंड वाटर क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में. दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. नेक्स्ट हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. वाटर की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं. फर्स्ट है, प्योर वाटर इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस लिक्विड. सभी को पता है, अगर हम प्योर वाटर की बात कर रहे हैं तो वो कलरलेस होगा, ऑर्डरलेस होगा. ऑर्डर मीन्स इसमें स्मेल नहीं होगी एंड टेस्टलेस, इसमें कोई टेस्ट नहीं होगी. प्योर वाटर इज ट्रांसपेरेंट होगा. वाटर सभी को पता है 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फॉर्म में. सॉलिड आइस होता है, लिक्विड फॉर्म वाटर होता है एंड गैस फॉर्म वाटर वेपर होता है. प्योर वाटर फ्रीजेज टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस अंडर एटमोस्फेरिक प्रेशर बट सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. प्योर वाटर किस टेम्परेचर पे फ्रीज होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन उसमें अगर कोई इम्प्यूरिटीज़ मिक्स होंगी देन इसकी फ्रीजिंग पॉइंट पे इफेक्ट पड़ेगा. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस. फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस है, मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस है. वाटर की बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है, 100 डिग्री सेल्सियस होती है, बट अगेन अगर इसमें कुछ इम्प्यूरिटीज़ हैं देन इनकी बॉइलिंग पॉइंट रेज भी हो सकती है. प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, वाटर की डेंसिटी
एट 0 डिग्री सेल्सियस 0.9998 ग्राम पर मिलीलीटर होती है। एंड वाटर की ये डेंसिटी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कब होती है? सबसे मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। सपोज करो ये वाटर का एक ड्रॉपलेट है जिसमें बहुत सारे वाटर ड्रॉप हैं। 27 डिग्री सेल्सियस पे ये है। जब इसको कूल करोगे तो ये क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे। एंड कॉन्ट्रैक्ट होने से इनकी साइज़ क्या हो रही है? यहाँ पे देखो छोटी हो जाएगी। ओके, 4 डिग्री सेल्सियस तक ये इसकी साइज़ छोटी होगी। लेकिन अगेन अगर हम इसको कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो अब ये क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट ना होकर अब ये एक्सपेंड करेगा। एंड 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? ये एक्सपेंड करके इसकी साइज़ बड़ी हो जाएगी। तो ये एनामोलस बिहेवियर है वाटर की, अनयूजुअल बिहेवियर है वाटर की। फिर 0 डिग्री सेल्सियस के बाद भी अगर आप इसको ठंडा करोगे तो इट विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट इट विल एक्सपेंड, ये फैलेगा। एंड इट इज़ ऑल्सो अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ वाटर। एंड फाइनली ये आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो हम वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है, क्योंकि इसके बाद ये क्या होने लगता है? एक्सपेंड करने लगता है। ओके, नेक्स्ट, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 4.2 जूल पर डिग्री पर ग्राम। वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो 4.2 जूल पर डिग्री पर ग्राम होती है। स्पेसिफिक हीट क्या होती है बच्चे? इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट दैट इज नीडेड टू रेज 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अगर किसी सब्सटेंस की टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस आप बढ़ाना चाहते हो एंड सब्सटेंस की मास 1 ग्राम है, तो उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आपको जितनी अमाउंट हीट की ज़रूरत होगी दैट इज़ स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस। तो वाटर की कितनी होती है? 4.2 जूल होती है। यानी वाटर के 1 ग्राम की टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आपको 4.2 जूल हीट देनी पड़ती है। ओके, नेक्स्ट है वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। दैट्स वाई वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। नाउ कुछ टर्म्स हैं जो कि इसी वाटर से रिलेटेड हैं। वाटर के बहुत सारी सब्सटेंस के साथ ये टर्म्स रिलेटेड होते हैं। फर्स्ट है सॉल्यूट। अ सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड अ सॉल्यूट। वैसे सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं उनको सॉल्यूट कहा जाता है। इसको मैं आपको एक इक्वेशन से समझाती हूँ। सॉल्ट प्लस वाटर, अगर सपोज कर लो आप वाटर सॉल्ट सॉल्यूशन बनाना चाहते हो तो वाटर में क्या करोगे? सॉल्ट को डालोगे, है ना। तो यहाँ पे सॉल्ट जिसको आप डाल रहे हो दिस इज सॉल्यूट, एंड जिसमें आप डाल रहे हो दिस इज सॉल्वेंट। एंड सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मिक्स होके क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्ट चूँकि वाटर में डिसॉल्व हो रहा है इसलिए ये सॉल्यूट है, एंड वाटर उसको अपने अंदर डिसॉल्व कर ले रहा है, दैट्स वाई इट इज सॉल्वेंट। एंड ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन। इसी की डेफिनेशन दी गई है बच्चे। नेक्स्ट हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर so as to form a saturated solution is called solubility of that substance. Solubility क्या कहा गया? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। किसी भी सॉल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट, कितनी मैक्सिमम अमाउंट गिवन अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व होती है एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी, है ना। दिस इज सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? वैसे सॉल्यूशन जिसमें अब और ज़्यादा हम सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते एट अ गिवन टेम्परेचर। सपोज कर लो 30 डिग्री सेल्सियस पे हमने 5 ग्राम सॉल्ट को डिसॉल्व किया है। अब अगर उस टेम्परेचर पे उससे ज़्यादा हम सॉल्ट को डिसॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, मीन्स मेरा सॉल्ट जो है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तो मेरा जो सॉल्यूशन बना है दिस इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके बच्चे, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू।